नमस्कार। 3 या 4 हेडलाइन पॉइंट है, एक एक करके बात कर रहा हूं। कहीं पर फ्लो छूट जाता है, कहीं पर कुछ भूल जाता हूं। उसी में कल आप लोगों को स्टॉक का नाम देना भूल गया सारी बातें करने के बाद। तो सबसे पहले उसी एक स्टॉक का नाम बुला रहा हूं जो कल मैं आपको बोलना भूल गया। वैसे मैंने अपने YouTube पे लिख दिया था, फिर कमेंट बॉक्स में भी लिख दिया, आज फिर आप लोगों को बोल रहा हूं। स्टॉक का नाम है निप्पॉन लाइफ एसेट मैनेजमेंट या निप्पॉन एसेट लाइफ मैनेजमेंट। NSE का कोड है NAM, नैम इंडिया। ये स्टॉक अगर आप रखते हैं तो जो कैपिटल मार्केट से रिलेटेड सारे स्टॉक्स में परफॉर्मेंस आ रहा है, इस स्टॉक का जो लोग भी टेक्निकल करते हैं वो अगर देखेंगे तो फंडामेंटल के साथ साथ, फंडामेंटल मतलब मैं कोई कंपनी की रिपोर्ट की बात नहीं कर रहा हूं, सेक्टर जिस हिसाब से चल रहा है उसमें ये भी इसका टेक्निकल बहुत अच्छा है। ये पहली बात हुई। आ जाइए दोस्तों, एक बहुत पुरानी हम सब सुनते आ रहे और आगे सुनते रहेंगे, नजर हटी दुर्घटना घटी। ये क्यों बोल रहा हूं समझिएगा। कल एक स्टॉक 20% का लोअर सर्किट, उस स्टॉक का जिक्र 15, 20, 25 दिन पहले मैंने भी किया था। कन्फेस कर रहा हूं, मैंने भी किया था। मेरे करने के बाद स्टॉक्स में थोड़ा परफॉर्मेंस भी था। फिर मैंने उस स्टॉक को अपने 1500 वाली स्कीम में रिकमेंड भी किया था। सिर्फ टेक्निकल शॉर्ट टर्म रिकमेंडेशन वहां होते हैं, उसमें टारगेट दिया था, उसी दिन टारगेट भी पूरा हुआ था। 7-8% का रिटर्न उस स्टॉक में बना था। अब देखिए, हम लोग इस दिमाग में जगह या ये जो मेमोरी बॉक्स है, स्पेस तो लिमिटेड ही होगा। दे दिए, भूल गए। कुछ स्टॉक याद रखते हैं, और सबसे बड़ी बात तो अभी क्या याद रखें और क्या भूले। सिस्टम जितनी मार रहा है ना, आप देखिएगा 2014, मैं 2014 पॉलिटिकली नहीं बोल रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। ये रिसर्च एनालिस्ट का और पूरा रिफॉर्म होने की ठेकेदारी जो सेबी ने ली, वो 2014 से ही ली। ये एक्ट 2014 में आया था। वहां से आप देखिए 2014 से 2024 खत्म हो गया, 10 साल। कितने रिफॉर्म, रोज मीटिंग, रोज रिफॉर्म, रोज रेगुलेशन, रोज ये रोज वो। ठीक है, आप बहुत अच्छा कर रहे होंगे, कौन आपको मना भी कर सकता है, सबके भले के लिए ही कर रहे होंगे। लेकिन आप इस एक दूसरे पहलू पे भी सोच रहे हैं? कोई भी सोच रहा है कि 2014 से पहले, ध्यान रखिएगा मैं कोई पॉलिटिक्स की बात नहीं कर रहा हूं, 2014 हमारे इंडिया में पॉलिटिकली बहुत एक हिस्टोरिकल ईयर काउंट होने लगा है। 2014 के पहले और 2014 के बाद, जब से ये रिफॉर्म कैपिटल मार्केट के शुरू हुए हैं, आप देखिए कितने फ्रॉड कैपिटल मार्केट में बढ़ गए हैं। करते जाइए, जितना टाइट आप करेंगे, तू डाल डाल में पात पात, तू शहद शहद में नीम नीम, ये चलेंगे, रुकेंगे नहीं। ध्यान से सोच के, बैठ के सोचिएगा कितने फ्रॉड बढ़े हैं। करते रहिए और टाइट करिए। जिसको समझ में आएगा आपके सिस्टम के साथ जिंदा रहेगा या आपके सिस्टम के साथ काम करेगा। तो मैं जो बोल रहा हूं, इतनी मार इस सिस्टम की है
उपाय नहीं है, भूल भी जाते हैं कई बार। उसी में मैं तो बोल के भूल गया, मेरा टारगेट भी अचीव हो गया। अब आपको दूसरा भी चाहिए। 2 दिन एक स्टॉक नहीं डालता हूं, 10 आदमियों का प्रेम पत्र आ जाता है, सर हम लोग भी मेंबर है, हमारा नंबर एडेड है ना, सर मेल नहीं आ रहा है। सबको रोज स्टॉक्स भी चाहिए, एनी ट्रेड। मैं तो भूल गया भैया, मेरा टारगेट पूरा, अब नया आपके लिए खोजने में लग गया। ये 2500 3000 स्टॉक में फिर खोज के लाऊं, और वैसे ये 2500 3000 स्टॉक रोज सुबह 7 बजे से लेकर रात को 9 बजे तक 1500 स्टॉक तो पक्का रिकमेंड हो जाते हैं, पक्का। भूल गया। उसी में परसों एक भाई साहब ने फोन किया, सर मैं तो जैकॉर्प, क्या करना चाहिए? अब मैं क्या बताऊं भैया क्या करना चाहिए। मैं तो कॉल डाल दिया, टारगेट पूरा हो गया, रिमाइंडर डाल दिया, साइट पर खोल दिया, आपका काम खत्म। आपने मेरे कहने पे लिया था, मेरा टारगेट पूरा हो गया, आप निकल जाते। निकल तो नहीं पाए, नहीं निकल पाते तो स्टॉप लॉस लगा देते, वो भी नहीं लगा पाए। फिर तीसरा काम, सर हमने तो उसको एवरेज और कर लिया। पहली गलती, टारगेट पर आपने एग्जिट नहीं किया। दूसरी गलती, आपने उसमें स्टॉप लॉस नहीं लगाया। फिर तीसरी महान गलती आपने कर दी कि आपने उसको एवरेज भी कर लिया। फिर आपके फंड साइज पर वो एवरेजिंग ऐसे भी नहीं अलाउ थी, और फंड साइज पे तो बिल्कुल भी अलाउ नहीं थी। और उसके बाद आप प्रदीप सुरेखा को पूछेंगे तो प्रदीप सुरेखा कोई भगवान तो है नहीं, और इतना समझदार है भी नहीं। फिर भी मैंने उनको समझा दिया, भाई ये स्टोरी इसमें आ गई है, उसी का असर है, आप मैक्सिमम कर सकते हैं तो ये एक स्टॉप लॉस इस बार मत चूकिएगा। ये परसों की बात है, कल इसका जिक्र भी किया। अब वो लगाए होंगे नहीं लगाए होंगे मुझको नहीं मालूम है, वो स्टॉक कल लोअर सर्किट हो गया, जैकॉर्प। अब कल भी मेरे पास में कम से कम 12-15 आए, सर जैकॉर्प में क्या हो गया, जैकॉर्प में क्या हो गया, जैकॉर्प में क्या हो गया। इतना याद तो आप खुद टाइम डिवोट कीजिए, और अगर आप टाइम डिवोट नहीं कर सकते हैं तो एक आदमी आपको लेने बोल रहा है और वही आदमी निकलने बोल रहा है, तो फिर निकल जाइए। फिर आप उस आदमी से पूछेंगे, देखिए मैं अकेला नहीं हूं, पूरी कायनात जिसको बोलते हैं, ये समझा रहा हूं आपको, आज मैं समझाने की बात ही कर रहा हूं, बता नहीं रहा हूं। ये सब हमारे इंडियन स्टॉक मार्केट में, इंडियन कैपिटल मार्केट में हर दूसरे तीसरे दिन होगा, और हर दूसरे तीसरे दिन 10-20-25 हजार लोगों की बलि लग जाएगी। ये आज समझा रहा हूं, समझ लीजिए, 24 साल का अनुभव है। जिस दिन महाराष्ट्र गवर्नमेंट का इलेक्शन का रिजल्ट आया था, उस दिन 5, 7, 8, 10 स्टॉक में एक जैकॉर्प भी था। अकेला प्रदीप सुरेखा नहीं था, सारे बड़े से लेके छोटे तक जो भी इस मार्केट में काम कर रहा था, सबने कहा अब तो जैकॉर्प की लॉटरी निकल गई, अब तो ये होगा नवी मुंबई में, वो होगा और वो बनेगा और ये बनेगा अब तो। और उसी दिन जैकॉर्प 20% ऊपर भी था, और उसके बाद फॉलो अप भी था। सारी स्टोरी आ गई। चलिए, आप उसके आगे के डेवलपमेंट के लिए आपने रखा, फिर आप उस स्टोरी पे ध्यान रखिए। और उस स्टोरी पे आप ध्यान नहीं रखते हैं तो प्रदीप सुरेखा जैसा एडवाइजर, बहुत छोटा एडवाइजर, अगर आपको एग्जिट करने भी बोलता है तो एग्जिट कर जाइए। और उसकी बात का विश्वास नहीं है तो फॉलो कीजिए बड़े लोगों को, वो बड़े लोग आपको बचाएंगे। फिर 3 या 4 दिन पहले पेपरों में और सब जगह फोटो आई, कॉमर्शियल लैंडिंग हो गई बॉम्बे के नवी मुंबई एयरपोर्ट पर।
इंडिगो का पहला कमर्शियल फ्लाइट उतर गई और उस फ्लाइट पर पानी के फव्वारे, जब एयरपोर्ट पर कोई प्लेन पहली बार उतरता है ना, तो उस पर चारों तरफ से उसका स्वागत किया जाता है पानी के फव्वारे छोड़ते हुए। उसकी फोटो भी छप गई। फिर वो स्टॉक, अब तो बस ले अल्ले बल्ले टल्ले सब हो जाएगा, अब तो जैकपॉट, अब तो वहां कॉमर्शियल फ्लाइट शुरू हो गई, अब तो ये होगा, अब तो वो होगा, अब तो ये होगा, अब तो एकदम सही था, किसी ने गलत नहीं कहा। कॉमर्शियल फ्लाइट शुरू हो गई, अब पैसेंजर फ्लाइट भी शुरू हो जाएगी। लेकिन क्या हुआ? अब कंपनी के प्रमोटरों को, कंपनी के मालिकों को, सबको ध्यान आया, नाउ एवरीथिंग इज डिस्क्लोज। अब सारा पर्दा उठ गया, पब्लिक के सामने सब कुछ आ गई। अब तो पर्दे के पीछे जैकपॉट का कुछ भी नहीं बचा। लेकिन उसके बाद आप कौन करेंगे? किसके भीतर ये दम है कि कल प्रमोटर को ये पूछे कि 1 लाख करोड़ रुपया जिस जमीन की वैल्यू आप बता रहे थे, उस जमीन की वैल्यू और उसके ऊपर इंफ्रास्ट्रक्चर को देख के हमने भी तो आपके कंपनी में पार्टनरशिप ली थी। एक शेयर भी अगर जैकपॉट लिया हूं तो मैं जैकपॉट में पार्टनर बन गया। आपके पास क्या अधिकार था कि 1 लाख करोड़ की जमीन को आप 2200 करोड़ में या 22,000 करोड़ में, शायद 2200 करोड़ ही होगा या 22,000 करोड़ होगा, बेच दिए। खत्म। कंपनी की शरीर से आत्मा ही आपने निकाल ली, तब उस शरीर में क्या बचेगा? ये आपको हमको तो समझना तो पड़ेगा। और ये बहुत कुछ कई बार चार्ट पे दिखता भी है, इसका अगला एग्जाम्पल भी दे दूंगा। खबर आ गई कल जयपुर 20% नीचे और आज शायद और 20% हो जाए तो आश्चर्य मत कीजिएगा। तो इन सब बातों पे आप अपडेट नहीं रहेंगे तो फिर आपको कौन बचाएगा? फिर आपका एडवाइजर ही तो आपको बचाएगा। उसकी बात आप मानेंगे नहीं, फिर आपको कौन बचाएगा? आपकी उम्मीद से तो ये कल जो हुआ है जैकपॉट में, देखिए मेरी भाषा में तो ये स्कैम हुआ है, स्कैम है ये। कोई आपके खिलाफ नहीं बोलेगा। आपके 20% कल गए, 20 आज और चले जाएंगे। जैकपॉट को डीमेट में लेके रखते रहिए। आपकी संपत्ति वही है जो आपके बैंक अकाउंट में है। कभी भी भूल से इस चीज को दिमाग से निकाल दीजिए कि आपके डीमेट की वैल्यू 5 करोड़ है तो आप 5 करोड़ के मालिक हैं। निकाल दीजिए इस दिमाग से। सुबह पहले आप उठेंगे तो आपका 5 करोड़ का माल 4 करोड़ हो जाएगा। 4 दिन में वो 5 करोड़ साफ हो जाएंगे। यू आर नॉट द ऑनर ऑफ योर डीमेट अकाउंट। वो प्रॉपर्टी आपकी है ही नहीं डीमेट अकाउंट की। आपकी प्रॉपर्टी तो जो आपके बैंक में है, लेकिन उसके बाद भी अगर रातों रात बैंक में भी कुछ हो गया तो वो भी प्रॉपर्टी आपकी नहीं है। तो ये मत गुमान करिए कि मेरे पास मैं कुछ नहीं होगा। फिर भी एक बात तो एकदम ध्यान में रख लीजिए, डीमेट की प्रॉपर्टी तो आपकी है ही नहीं। वो रातों रात कब क्या हो जाएगा, जैसे कल इसमें हो गया। दूसरा एग्जाम्पल, एक कोई ग्लोबल कंपनी अभी जो 600, 500, 200, 300 कहां से थे चलते चलते 1700, 1800 और उसमें 2000% का रिटर्न हुआ, 3000% का रिटर्न हुआ। कोई गुजरात ग्लोबल, फलाना ग्लोबल, क्या कंपनी थी, 10 साल से कंपनी चल रही थी, कारोबार चल रहा था, डीमेट में शेयर देख के लोग खुश हो रहे थे। रातों रात ऑर्डिनेंस आया, डीलिस्ट, कंपनी पर बैन, सबकी संपत्ति खत्म। वो डीमेट में अब कागज का टुकड़ा
ISIN नंबर लेकर के बैठे रहिए। खत्म। 10 साल से जो कंपनी कुछ कर रही थी आपने कुछ भी नहीं सोचा। अब उसके प्रमोटर कर रहे थे और मेरे पास उसके अगर 150 शेयर है तो मैं कहां जाऊं, किसको बोलूं, मैं इधर जाऊं या उधर जाऊं। आपका कोई सगा नहीं है। इसके लिए आपको खुद को रखना पड़ेगा। प्रदीप सुरेखा पर भी विश्वास कर रहे हैं तो एक लिमिट का ही विश्वास कीजिए। आपको ये कैटेगरी तो बनानी पड़ेगी एडवाइजर की, सरकारों की, सिस्टम की। मार दिया ना, 15-20 दिन पहले खबर आई। इसके पहले और कोई एक ग्रुप था, उसकी खबर आई। तो ऐसे रातों रात शेयर डिलिस्ट हो जाएंगे, बैन हो जाएंगे, आपकी प्रॉपर्टी। अब जयकोर्ट में क्या है, कोई जवाब कहीं से भी इसका जवाब मिलेगा? 1 लाख करोड़ की चीज को आप 22,000 या 2200 रुपये में बेच रहे हैं। कोई जवाबदेही नहीं है आपकी। तो दोस्तों, नजर हटेगी दुर्घटना घटेगी, याद रखिएगा। और मैं हमेशा कहूं, जहां भीड़ होगी वहां पॉकेट मार, या अभी कुंभ में मेला लग रहा है प्रयागराज में, यही सब होगा। यात्रीगण को बताया जाता है अपने सामान की सुरक्षा खुद करें। ये माइक प्रयागराज में खूब बजेंगे। फिर कल रात को आया एक पुराना 2000 का कोई पारेख साहब थे, कल फिर आ गए वो। इस बार वो कहाँ सिंगापुर में बैठ के और कहाँ मलेशिया में बैठ के और कहाँ करके, इससे खबर उससे खबर, ला तेरी खबर ये मेरी खबर, कहाँ तेरी नजर कहाँ मेरी नजर करते रहिए। वो फिर पारेख साहब का नाम कल रात को आया है। पता नहीं है, अमाउंट तो बहुत छोटा है, 65 करोड़ रुपया ही। मेरे को विश्वास नहीं होता है कि पारेख साहब 65 करोड़ का ही काम किए होंगे, जो उनका स्टेटस है। उनको आपने बैन कर दिया, क्या हुआ? 2000 में कांड किया आपने, 3, 4, 5 पता नहीं कब बैन किया होगा, 24 में तो फिर निकल आए वो। ऐसे कह आएंगे। तो इन सब के बीच में आज इतनी बात बोलने का यही मकसद है, जितने कानून बनेंगे उतने अपराध बढ़ेंगे। आपको इसमें बहुत, आप कानून बनाने वालों का कुछ भी नहीं कर सकते हैं। अब आ जाइए, मैं 10 साल से रोना रो रहा था या नहीं रो रहा था, मैं सिस्टम की बात कर रहा था। चलिए, मैं बहुत गलत था। इसके साले की आदत हो गई प्रदीप सुरेखा की, छोड़ दीजिए। अब तो कुछ बोल नहीं रहा हूं, अपना काम कर रहा हूं। लेकिन अब मैं ये पूछता हूं आप लोगों से, हर साल ये बजट आता है। हर साल बजट से 3 महीना पहले, 2 महीना पहले फाइनेंस मिनिस्टर, देश का पूरा सिस्टम हर बड़े बड़े लोगों को बुला बुला के मीटिंग करता है। आज इससे मीटिंग करेंगे, आज उससे मीटिंग करेंगे, आज इससे मीटिंग करेंगे, आज इससे मीटिंग करेंगे, आज इसकी सुनेंगे, आज उसकी सुनेंगे। वह मीटिंगों में क्या होता है? जो वहां जाता है वो अपना ही रोना तो रोता है ना, कि आपको ये करना चाहिए, हमारी ये हालत खराब, आपको वो करना चाहिए, हमारी ये हालत खराब है, ये करिए तो ये होगा, वो करिए तो वो होगा, हमको ये दीजिए, हमको वो दीजिए। रियल इस्टेट वाला जाएगा, वो बोलेगा इंटरेस्ट रेट घटाइए, सीमेंट के दाम घटाइए, अफोर्डेबल हाउसिंग वाले को ये दीजिए, लोन पे रिपेमेंट में वो करिए, इसके रिपेमेंट पे वो कर दिए, GST पे ये करिए, कैपिटल वो सारा अपना ही तो रोना रोएगा। वो किसी और का रोना क्यों रोएगा कि सीमेंट वालों को क्या होगा नहीं होगा, लोहे वाले को क्या होगा कि नहीं होगा, बैंकों का क्या होगा कि नहीं होगा। वो तो अपना ही रोएंगे। और जब सीमेंट वाले जाएंगे वो अपना रोएंगे कि हमरी तो ये लागत ही आ रही, हमरी तो वही हो रही है, हमरी तो वही हो रही है, हमरी तो वही हो रही है, हमरी तो। उनको क्या मतलब है कि देश की सड़कें महंगी बनेगी, कि रहने वालों के मकान बनेंगे महंगे बनेंगे, कि प्लांट महंगे बनेंगे। वो तो अपना ही रोना रोएंगे ना। चावल वाला जाएगा, वो अपना ही रोना रोएगा। तो ये रोना तो सब रो रहे हैं, उसमें प्रदीप सुरेखा भी रो रहा है और आप भी रो रहे हैं, तो क्या आपको भी तो रोना पड़ता ही होगा।
आपकी हमारी पहुंच वहां तक नहीं है, कौन सुनेगा। अब कल सुना कैपिटल मार्केट वालों की मीटिंग थी, वो भी कल जा जाके बोले ऐसा करिए वो करिए, कैपिटल मार्केट में ईज ऑफ डूइंग कीजिए वो कीजिए। अब वो भी तो परेशान है इतने सिस्टम से, इतने रेगुलेशन से। ईज ऑफ डूइंग कीजिए, ये हटाइए वो हटाइए, ये लगाइए वो करिए, ऐसा करिए वैसा करिए। वो भी तो लोग कल क्या कर रहे थे, वो रोना ही तो रो रहे थे एक तरीके से। नहीं तो क्या, आपका व्यापार चल रहा है, सिस्टम बना रहा, आप व्यापार करिए, करना करिए, नहीं तो चलिए। प्रदीप सुरेखा को व्यापार करना करो, नहीं तो चलो, रजिस्ट्रेशन ला सकता है तो लाओ, नहीं तो घर में बैठो। जैसे कल मेरे यहां पे किसी ने लिख दिया कि अंकल जाने का टाइम हो गया, क्यों निफ्टी में लगे हो। ये बात शायद वो अपने घर में अपने बाबूजी को भी बोलता होगा, तभी तो कल मेरे को बोल दिया ना। वो तो हर चलते वो उसके संस्कार वही होंगे। और एक दिन 10 साल बाद 20 साल बाद उसके बच्चे भी उसको यही बोलेंगे। तो ये संस्कार भी है, ये सोच भी है। दोस्तों फिर कल एक आपको बात समझाया हूं, आज फिर ये बात समझाया हूं। सारी बात का मतलब है, आपका कोई सगा नहीं है, कोई ये नहीं बोलेगा हम रिटेलर को बचाने के लिए काम कर रहे हैं, हम पब्लिक को बचाने के लिए काम कर रहे हैं, हम जनता को समझाने के लिए काम कर रहे हैं। कोई आपका नहीं, आपका अपना ही है। ये कल परसों जैकब का फोन आया था, तो आज ये बातें आपको बता दिया। इन दिनों में आप देखेंगे मैं एकदम एक्शन रिएक्शन रिस्पॉन्ड वगैरह कुछ नहीं करता हूं, आगे और भी नहीं करूंगा। मेरे बहुत अच्छे अच्छे प्लान बने हुए, ईश्वर यहां तक लाया, बहुत धन्यवाद सिर्फ ईश्वर का देता हूं, हनुमान सर का देता हूं। जो मेरे को बोल रहा हूं सबका सबका ग्रहण करता हूं। आपको थोड़ी बहुत बताने की चेष्टा कर रहा हूं। इसमें ये कभी कभी अब एक स्वभाव भी पड़ गया कि किसी का मैं कुछ समझा के कुछ उसका सुधार सकूं। मैं सुधारने वाला भी नहीं हूं, बिगाड़ने वाला भी नहीं हूं। सिर्फ इतना बता रहा हूं, इस बाजार में आपके जीवन में नजर हटी दुर्घटना घटी, कोई आपका सगा नहीं है। खूब ध्यान से काम कीजिए। डीमेट की वैल्यूएशन आपकी नहीं है तो बैंक की भी नहीं, लेकिन डीमेट से ज्यादा जो बैंक में आ गया वो आपका है। इस बात को ध्यान रखिएगा। आ जाइए निफ्टी के ऊपर दोस्तों। 23,930 का रेसिस्टेंस दिया था, फाइनली 8 दिन बाद वो रेसिस्टेंस कल टूट गया, और उसके ऊपर 24,075 वाला भी टूट गया। अब मैंने साथ में ये भी कहा था कि 10 तारीख 8 तारीख तक बाजार कहीं नहीं जाएगा। वो 5 दिन पहले बाजार में रिएक्शन कल आ गया। मैं शायद कल या परसों भी बोला हूं, अब इस हफ्ते के एंड से अगले हफ्ते के शुरुआत से उठापटक शुरू होगी, ये मैं साथ में बोल के गया था। तो रिजल्ट सीजन की शुरुआत अगले हफ्ते में होगी, ये 2 दिन पहले एक्शन हो गया। अब यहां सिर्फ एक सवाल उठ रहा है मेरे मन में, ये ब्रेकआउट सस्टेन करेगा क्या, ये ब्रेकआउट सही है क्या। और अगर सब कुछ सही है, मैं जो समझ रहा हूं, और जो 7-8 तारीख से एक मूवमेंट एक्सपेक्ट कर रहा था, वो मूवमेंट कल से ही एक हफ्ता पहले ही शुरू हो गया, वो भी सही है। तो मेरे मन में कल से खाली एक ही शंका है, जिसका जवाब 1 या 2 दिन में और मुझको मिल जाएगा। मैं ये नहीं बोल रहा हूं यहां से बाजार और ऊपर नहीं जाएगा, अब बाजार में यहां से कुछ भी हो सकता है। जो मैं 8 तारीख 9 तारीख आपको बता रहा था, फिर 20 तारीख बता रहा था, और फिर 1 तारीख बता रहा था। मैंने 23,465 या 23,460 का एक लेवल लिख कर अपने क्लाइंट को भेजा था, और उसी से 5 पॉइंट इधर या उधर बाजार वहां से घूम के कल 800 पॉइंट ऊपर आया है। तो निफ्टी पर तो आपके इस प्रदीप सुरेखा की पकड़ आज भी है। जाके देखिएगा वो साइट पर विथ डेट, मेरी वेबसाइट में पता नहीं सिस्टम ही उसने बना दिया, और मैं भी सोचा बहुत अच्छा सिस्टम है। वो इंटरनेट की टाइम लेता है,
एकदम लिखा हुआ है 23,465 या 23,460, फिगर ध्यान में नहीं है, आप जाके देख लीजिए। वहीं से 5 पॉइंट से बाजार घूमा और 800-900 पॉइंट बढ़ गया। मैं कोई बहुत मंदी की बात नहीं कर रहा था, टिकने पर डाउट था, 24,800 पे नहीं टिका। 23,930 को पार करने में भी 8 दिन लगे, समय नजदीक आ रहा था, एक हफ्ता पहले शुरू हो गया। जो पूरी बातों का आपके सामने जिक्र कर रहा हूं, फिर बीच में आपको इंटरप्ट भी कर रहा हूं, वीडियो बड़ा होगा तो ये मत लिख के भेजिएगा, लिख देंगे तो मेरे कोई फर्क भी नहीं पड़ेगा। 3 दिन छुट्टी है, 3 बार सुन लीजिएगा। ये काम थर्सडे को क्लियरिंग वाले दिन ही क्यों होता है कि निफ्टी 400-500 पॉइंट भाग जाती है? इसके 2 थर्सडे पहले, फिर उसके फ्राइडे बॉम्बे के सेंसेक्स के क्लियरिंग वाले दिन, और कल फिर निफ्टी की क्लियरिंग वाले दिन। ये काम उसी दिन क्यों होता है? ये संयोग है कि प्रयोग है? इस पर सोचना पड़ेगा। और फिर आज अभी हम 100 पॉइंट के गैप डाउन क्यों दिखा रहे हैं, इन सब बातों पे सोचिएगा। मैं बिल्कुल नहीं बोल रहा हूं, मेरा टाइम जो मैंने आपको दिया था कि वहां तक बाजार कहीं नहीं जाएगा, वो मूवमेंट 8 तारीख 9 तारीख को जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था वो कल 2 तारीख से शुरू हो गया। ये मूवमेंट ऊपर जाएगा, रिवर्स करेगा, क्या करेगा? मैं एक ट्रेडर हूँ, टेक्निकल एनालिस्ट हूँ। रोज के लेवल, एक लेवल टूटेगा, दूसरे की बात करूंगा, दूसरा लेवल टूटेगा, तीसरे की बात करूंगा। महाराष्ट्र इलेक्शन पे मैं जय कॉर्प के लिए कुछ बोलूंगा, कमर्शियल फ्लाइट आ जाएगी मैं कुछ बोलूंगा, और उसके बाद कंपनी का जब रिपोर्ट आ जाएगा तो मैं चिल्ला चिल्ला के बोलूंगा बेच के भाग जाओ, बेच के भाग जाओ, बेच के भाग जाओ। ये मैं बोलूंगा, ये दुनिया बोल रही है। कल पूरी दुनिया बोल रही थी, बड़े बड़े चैनल वाले बोल रहे थे, अब जय कॉर्पोरेट सही बोल रहे थे। जब कंपनी का प्रमोटर ये काम करेगा तो जय कॉर्प को कैसे रखने के लिए कोई भी आदमी एडवाइस दे देगा। कल ठीक ही बोल रहे थे, बेचो भागो, बेचो भागो, बेचो भागो, और मैंने यही कहा था भगदड़ में कुछ भी हो सकता है। और कल भगदड़ मची और 20% का सर्किट लगा। तो अब खाली एक पॉइंट मेरे दिमाग में है कि ये थर्सडे को ही क्यों हुआ, ये ब्रेकआउट फॉल्स है, सस्टेन करेगा नहीं करेगा, इन सब बातों का जवाब दोस्तों आज 3 तारीख हो गई, अगले हफ्ते से 6 तारीख जो उस मूवमेंट की बात मैं टाइम वाइज बोल रहा था, रिजल्ट सीजन शुरू हो जाएगी, वहां देखेंगे। मैं अभी एकदम कल तक के सेटअप पर जो मैं आपको बोल रहा हूं, निफ्टी में ब्रेकआउट जरूर हो गया, क्लोजिंग बेसिस पर भी हो गया है। मैं ये नहीं बोल रहा था कि 23,930 के ऊपर चलेगा ही नहीं, 24,75 के ऊपर चलेगा ही नहीं, चलेगा। लेवल टूटेंगे भी, जाएंगे भी, ऊपर भी टूटेगा, नीचे भी टूटेगा। 23,460-65 तो नहीं टूटा, वहीं से घूमा। अब लेटेस्ट कल तक का जो फिगर है, सिर्फ आज के लिए मैं बात कर रहा हूं, सिर्फ आज के लिए ध्यान रखिएगा। मंडे को सारे नए लेवल, नए सेटअप के साथ 3 दिन के पूरे डेवलपमेंट, कौन पारिक जी, कौन फलाना जी, कौन ढिमकाना जी, सबको 3 दिन का फिगर लेकर के आपके सामने आऊंगा। मेरे हिसाब से अगर निफ्टी 24,220 के ऊपर सस्टेन करती है, ध्यान रखिएगा 24,190 पर बंद है। अब जो ये 24,220 मेरे सारे रेसिस्टेंस के ऊपर ये एक रेसिस्टेंस दिख रहा है, मैं इस 90 पॉइंट 95 पॉइंट ये जो गिरा हुआ है ये कहां खुलेगा इसका मुझको कुछ नहीं पता है, इसको मैं बिल्कुल कंसीडर नहीं कर रहा हूं। 24,220 के ऊपर अगर निफ्टी टिक जाती है तो एक अच्छी संभावना बन जाएगी, निफ्टी 24,400 और 24,550 तक जा सकती है। ध्यान रखिएगा, सब्जेक्ट पहली कंडीशन 24,220 के ऊपर टिकनी चाहिए, और अगर 24,220 के ऊपर मान लीजिए नहीं टिकी तो नीचे 24,035, ये नया फिगर दे रहा हूं, 24,035 को होल्ड करना पड़ेगा।
तब हम ये 24,400 और 24,550 की बात कर सकते हैं। अगर निफ्टी 24,220 के ऊपर भी सस्टेन नहीं की और 24,035 भी तोड़ दी, तब भाई साहब मैं कोई फिगर नीचे की बात नहीं कर रहा हूं। फिर नीचे वापस हम कितना जाएंगे ये फिर मैं सोमवार को बात करूंगा। अभी मेरे पास में 150 पॉइंट की जगह नीचे है कि उसको शायद होल्ड कर ले। अगर निफ्टी नहीं होल्ड कर पाई तो क्या होगा? 24,035 को होल्ड कर ली तो ऊपर का फिगर है आपके पास, 220 के ऊपर चली तो और फिगर का है, लेकिन 220 के नीचे नीचे 24,35 को तोड़ने के बाद ये सब बातें हम मंडे को आज का मूवमेंट देख के करेंगे। मेरे दिमाग में शंका है कि ये थर्सडे को ही क्यों होता है और फ्राइडे को ही क्यों होता है। बाकी 8 तारीख, 9 तारीख, 7 तारीख आई जाएगी, 20 तारीख बहुत नजदीक आ रही है जहां पूरी दुनिया की नजर है। धन्यवाद दोस्तों। स्टॉक का नाम फिर दोहरा दे रहा हूं, निप्पॉन लाइफ एसेट मैनेजमेंट या एसेट लाइफ मैनेजमेंट, शॉर्ट NAM। सोमवार को मिलेंगे, बीच में कुछ बहुत चेंज होगा तो चेष्टा करूंगा। नमस्कार।